आज हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री लेसन 6 के बारे में पढ़ेंगे। टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। सूरत began to decline towards the end of the 17th century। 17वीं शताब्दी के अंत तक सूरत का पतन शुरू हो गया। This was because of many factors: the loss of markets and productivity because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese, and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668। ऐसा इसलिए हुआ कि इसके अनेकों कारण थे। उत्पादन को बेचने के लिए बाजार की कमी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बाद देश में स्थिरता नहीं रह गई थी, जिसके कारण उपज या उत्पादन और व्यापार सभी प्रभावित हुआ। लोगों में असुरक्षा की भावना थी। एम्पायर control of the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668। धीरे धीरे भारत में यूरोपीय शक्तियों का व्यापार शुरू हो गया। सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत के व्यापारिक रास्ते की खोज किया और बॉम्बे से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर 1668 में बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया। टुडे सूरत इज ए बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर। आज सूरत बहुत बड़ा व्यापारिक शहर है। द टाउन ऑफ मासूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। मासूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम शहर यह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इन दी 17th century it was a center of intense activity। 17वीं शताब्दी में यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां काफी तेज थी, क्योंकि यहाँ के बंदरगाह से देश और विदेशों से व्यापार किया जाता था। यहाँ पर उन्नत क्वालिटी का कपड़ा भी बनता था। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मासूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह प्रयास किया कि वह मासूलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण कर ले, जिससे आंध्र के समुद्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह उसके कब्जे में आ जाए, जिससे भारत में व्यापार करने पर उनका अधिक नियंत्रण हो सके। The fort of मासूलीपट्टनम was built by the Dutch। मासूलीपट्टनम में डच लोगों के द्वारा फोर्ट का भी निर्माण करवाया गया। The कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various ईस्ट इंडिया कंपनीज। कुतुब शाही वंश के शासक जो गोलकुंडा के थे, उन्होंने कपड़ा, मसाले और दूसरे वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार रखा था, जिसके कारण यूरोपीय शक्तियों को दक्षिण भारत में व्यापार करने में परेशानी हो रही थी, विशेष तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर कंपटीशन अगेंस्ट वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकुंडा नॉबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाटी
chetties and European traders made the city populous and prosperous. व्यापारिक कंपनियों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा थी। इसके अलावा गोलकुंडा के जो सामंत थे, ईरानी व्यापारी, तेलुगु कोमाटी चेट्टी व्यापारी और यूरोपियन व्यापारी, यह सब चाहते थे दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर अधिक से अधिक कब्जा जमाना, जिससे इन व्यापारिक शहरों पर कब्जा करके वह अपने व्यापार को बढ़ा सके और अधिक धन कमा सके। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. मुगलों ने अपनी शक्ति का जब विस्तार किया, गोलकुंडा पर कब्जा करने के बाद वहां के मुगल गवर्नर मीर जुमला, जो कि एक व्यापारी भी था, उसने डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अभियान चलाया और उनको व्यापार पर एकाधिकार करने की छूट नहीं दिया। इन 1686 to 1687 मुगल इंपेरर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकुंडा। 1686 से 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा को हड़प लिया। The new company trade centers, it was felt should combine political, administrative and commercial roles. नए व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ यूरोपीय शक्तियों के आने से। इसके अलावा राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक भूमिका भी बदल गई। अब धीरे धीरे यूरोपियन कंपनियां अपने कब्जे वाले इलाकों में खुद का प्रशासन चलाने लगी और व्यापार पर उनका कब्जा होने लगा। As the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras, Masulipatam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of the 18th century. 18वीं शताब्दी में कंपनी के व्यापारी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की तरफ चले गए। उसके बाद मासूलीपट्टनम शहर का महत्व कम होता गया और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से समृद्धि थी वह खत्म हो गई। In the 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियां भारत में मसाले और कपड़े का व्यापार करना चाहती थी, क्योंकि यूरोप और पश्चिम एशिया के बाजारों में इसकी काफी अधिक मांग थी। थैंक्स।